नमस्कार। रोहतास के पुलिस महकमे से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर ने जितने भी रोहतास के थानों में थानाध्यक्ष पदस्थापित हैं उनके कान खड़े कर दिए हैं। और शायद इस खबर के आने के बाद कोई भी थानाध्यक्ष उस तरह की जुर्रत नहीं कर पाएगा जिस तरह की जुर्रत दो थानाध्यक्षों के द्वारा करने की कोशिश की गई है। रोहतास एसपी विनीत कुमार के द्वारा रोहतास के दो विभिन्न थाना में पदस्थापित थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। और निलंबन के बाद जो उनके द्वारा जानकारी दी गई है उस जानकारी से ऐसा साफ लग रहा है कि दोनों थानाध्यक्षों के द्वारा ऐसी गलती की गई है जिस गलती के कारण उन्हें निलंबित होना पड़ा है। एसपी विनीत कुमार के द्वारा चेनारी थानाध्यक्ष शंभू कुमार और बघैला थानाध्यक्ष नेहा कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। और निलंबन के बाद जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार दोनों को लेकर जांच टीम का गठन किया गया था। और उस जांच टीम के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आए उसके बाद एसपी विनीत कुमार के द्वारा दोनों थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सोचिए कि किस तरह से दोनों अधिकारियों पर आरोप लगे हुए थे और जब आरोप की जांच कराई गई एसपी के स्तर से उसके बाद पता चला कि नहीं, जो आरोप दोनों थानाध्यक्षों पर लगाए गए हैं वो सही हैं। और उस आरोप के सामने आने के बाद, उस आरोप की सच्चाई सामने आने के बाद एसपी के द्वारा तत्काल प्रभाव से दोनों थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। चेनारी के थानाध्यक्ष शंभू कुमार पर आरोप थे कि उनके द्वारा दुर्लभ वन्यजीव काले हिरण के शिकार करने वाले आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया और उसके लिए उनके द्वारा आरोपियों से मोटी रकम ली गई थी। सोचिए, जो उस समय आरोप लगाए जा रहे थे कि शंभू कुमार के द्वारा आरोपियों से मोटी रकम लेकर उन्हें लाभ पहुंचाया गया है। और इसी को लेकर शंभू कुमार को वन विभाग के कार्यालय में कुछ दिन पहले बुलाया गया था और उनसे बहुत देर तक पूछताछ हुई थी। और उसी समय ये माना जा रहा था कि आज न तो कल शंभू कुमार पर कार्रवाई होगी और अंततोगत्वा उन्हें कार्रवाई का सामना करना ही पड़ गया। हालांकि जिस तरह से पुलिस के स्तर से बयान आ रहे थे, जो पुलिस के अधिकारियों के स्तर से जो बयान आ रहे थे उस बयान से ऐसा नहीं लग रहा था कि शंभू कुमार पर कार्रवाई होगी। कारण कि शंभू कुमार को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस के अधिकारियों के स्तर से तमाम वो कोशिश की गई या इस तरह की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से शंभू कुमार को बचाया जा सके। कारण कि जिस तरह से ये खबर आ रही थी कि जो दैनिक पंजी होती है उस पंजी में भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। इसके बाद ये बताने की कोशिश की गई है कि नहीं, शंभू कुमार के द्वारा सब कुछ वन विभाग को बताया गया था। इसके बाद में भी वन विभाग के द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। सब कुछ करने की कोशिश की गई ताकि शंभू कुमार को बचाया जा सके, लेकिन वन विभाग के पास उस तरह के पुख्ते सबूत थे जिस सबूत के आधार पर अंततोगत्वा एसपी को शंभू कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करनी ही पड़ी। सोचिए कि जो आरोप लगाए गए थे और जब उस आरोप की पुष्टि हो चुकी है तो किस तरह का कार्य शंभू कुमार के द्वारा किया गया है, इस बात को सोचकर भी आप एक तरह से हिल जाएंगे या आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि किसी थानाध्यक्ष के द्वारा इस तरह का भी कार्य किया जाता होगा। एक काले हिरण का शिकार होता है और शिकार के जो भी आरोपी उनके स्तर से पकड़े जाते हैं उनको थाने में लाकर एक समझौता के तहत मोटी रकम लेकर छोड़ा जाता है। जो आरोप लगाए जा रहे थे पहले से, उसके अनुसार कि शंभू कुमार उस आरोपी को पकड़ते हैं, थाने लाते हैं, थाने लाने के बाद समझौता करते हैं और फिर उस आरोपी को वहाँ से छोड़ देते हैं। काले हिरण का शिकार और स्कॉर्पियो थाने से बरामद होते हैं, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आता है और शंभू कुमार को पूछताछ के लिए सासाराम के वन प्रमंडल कार्यालय में बुलाया जाता है। पुलिस के अधिकारी या थानाध्यक्ष किस तरह से किसी भी अपराधी या किसी भी असामाजिक तत्वों को बचाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, इस कार्रवाई से एक बात साफ हो गई है। सोचिए कि जितने भी रोहतास में थानाध्यक्ष पदस्थापित हैं उनके द्वारा किस तरह के काम किए जाते होंगे। शंभू कुमार पर पहले भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि शंभू कुमार के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले भी कुछ अपराधियों के द्वारा चेनारी में खुलेआम तांडव करने की कोशिश की गई थी और चेनारी में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की खबर सामने आई थी। उस दौरान भी शंभू कुमार पर आरोप लगाए गए थे कि इनके द्वारा बड़ी राशि लेकर उन आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया है और उस समय भी इनके कार्य को लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस समय साक्ष्य के अभाव में वो बच निकले थे, लेकिन इस बार जो उनके द्वारा कार्य किया गया और वन विभाग के पास जो साक्ष्य था उस साक्ष्य के आधार पर आखिर हो ही गई, जिस कार्रवाई को लेकर लगातार
आज एक सप्ताह से चर्चा चल रही थी। सोचिए कि अगर शंभू कुमार पर कार्रवाई नहीं होती तो शंभू कुमार के द्वारा और किस तरह के अपराधियों को संरक्षण दिया जाता, या शंभू कुमार के द्वारा किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग और किया जाता। ये जो कार्रवाई हुई है ये बताने के लिए काफ़ी है। शंभू कुमार को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन शंभू कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की जांच भी होनी चाहिए कि उनके द्वारा अपने पद पर रहते हुए किस तरह से आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया है और किन किन लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। देखना होगा कि वन विभाग के स्तर से क्या कुछ कार्रवाई होती है, कारण कि जब 7 नामजद इसमें आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 2 अगर आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, तो शंभू कुमार को भी गिरफ्तार होना ही चाहिए, कारण कि वो भी 7वें आरोपी के तौर पर नामजद हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए, ताकि शंभू कुमार को लगे कि नहीं, हम कार्रवाई से ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर भी कानून है, हम कानून से ऊपर नहीं है। और जब उन पर कार्रवाई होगी तभी यहाँ के जितने भी थानाध्यक्ष हैं उनको उनके अंदर में एक डर बनेगा, उनके अंदर में एक भय पैदा होगा और उस भय के बदौलत वो गलत तरीके का कार्य नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से अभी नेहा कुमारी पर कार्रवाई हुई है, उनके बारे में भी ये जानकारी सामने आ रही है कि उनके स्तर से भी आरोपियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी। एक शराब मामले में उनके द्वारा आरोपी को लाभ पहुंचाया गया था, शायद उस मामले में भी उनके द्वारा शायद मोटी रकम ली गई हो, या किस आधार पर उनके द्वारा लाभ पहुंचाया गया ये सामने तो नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि आरोपी को लाभ पहुंचाया गया है, जिसके बाद उन पर एक कार्रवाई हुई है। सोचिए कि किस तरह से अपने अपने थानों में जो थानाध्यक्ष पदस्थापित हैं वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और पुलिस महकमे में क्या कुछ चल रहा है ये कार्रवाई बताने के लिए काफ़ी है। मैं इसके लिए एसपी विनीत कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगा, कारण कि जिस तरह से उन्होंने देर से ही सही कार्रवाई की है, उसे एक मैसेज आएगा और थानाध्यक्ष जितने भी थानाध्यक्ष हैं वो इस तरह के गलत कार्य करने से बाज आएंगे। अगर इस तरह से गलत कार्य करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। एसपी हमेशा एक बात कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि मैं किसी की पैरवी को सुनता नहीं हूं, मैं जो सही है उसी के तहत कार्य करता हूं। मैं सही और गलत को पहचानने का मद्दा रखता हूं और सही और गलत को पहचानता भी हूं। तो ये कार्रवाई बता रही है कि वो सच को पहचानते हैं और सच के अनुसार ही उनके द्वारा कदम उठाया जाता है। वो जिस दिन योगदान दिए थे उसी दिन उनके द्वारा बता दिया गया था कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं निष्पक्ष होकर कार्रवाई करूँगा, और आज उनके द्वारा निष्पक्षता दर्शाई गई है। भले ही बचाने की कोशिश हुई हो, क्या हुआ होगा वो पर्दे के पीछे है, लेकिन जो सामने अभी कार्रवाई दिख रही है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे पद के दुरुपयोग करने वाले जितने भी अधिकारी हैं उन पर उनकी कार्रवाई जरूर होगी और कोई भी थानाध्यक्ष बच नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना पैरवी वाला क्यों ना हो, और चाहे वो कितना अपने आप को कानून से ऊपर समझता हो। लेकिन एसपी विनीत कुमार उन सारे थानाध्यक्षों पर कार्रवाई करेंगे, उन सारे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जो किसी आरोपी को बचाने की कोशिश करेंगे और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।